अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। क्रिकेट से भारत का खिलवाड़ बेनकाब। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ने जेंटलमैन खेल को भी नहीं छोड़ा और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा खत्म करवाने में भारत का किरदार दुनिया के सामने आ गया। भारत से एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पोस्ट से टीम पर हमले की धमकी दी गई। क्रिकेट में भारत की दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा बेनकाब। वफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी ने बताया कि 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पर जाली पोस्ट के जरिए कीवी टीम को टारगेट करने की धमकी दी गई और धमकी आमेज एक ईमेल भारत से हमजा आफरीदी के नाम की ID से की गई। पाकिस्तान दुश्मनों ने ईमेल के लिए VPN का सहारा लिया और भारत का मकरू चेहरा छुपाने के लिए लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई। जिस डिवाइस से न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट दी गई वो भारत में ओम प्रकाश मिश्रा ने मुंबई से इस्तेमाल की थी। जिस डिवाइस से ईमेल की गई उसमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों के नामों पर 13 IDs बनाई गई, लेकिन धमकी के लिए हमजा आफरीदी के नाम से ईमेल की गई। जबकि भारतीय सहाफी अभिनंदन मिश्रा ने एहसानुल्लाह एहसान की पोस्ट से लेकर आर्टिकल भी लिखा और इस सहाफी के साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह से करीबी ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी ने बताया कि 24 अगस्त को कीवी क्रिकेटर मार्टल गैप्टिल की अहलिया को धमकी आमेज ईमेल की गई और कहा कि गैप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। तहकीक से पता चला कि ईमेल अकाउंट 24 अगस्त को रात 1:05 पर बनाया गया और सुबह 11 बजे ईमेल की गई। इस मामले पर इंटरपोल से मुआवनत मांगी है। न्यूजीलैंड टीम को जाली धमकी आमेज ईमेल का मामला। इस्लामाबाद FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद वसीम खान की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में हमजा आफरीदी के नाम से ईमेल का जिक्र है। ईमेल के जरिए हमला करने की इत्तला दी गई। होटल और जहाज में बम रखने की धमकी दी गई। ईमेल का IP एड्रेस सिंगापुर से लिंक था। IP एड्रेस सिंगापुर और फिर भारत से मुंसलिक हुआ। ईमेल के जरिए न्यूजीलैंड पुलिस से राब्ता किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हरजाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। ICC को इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है और प्रोटॉन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है और उसकी डिटेल्स हैं वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे। सुबह 10:30 बजे इस ख्वाहिश का इजहार किया, 10:30-11 बजे अपनी हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जो स्पेसिफिक थ्रेट है जो उनको मिला वो हमारे साथ शेयर करें। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी का इंदिया दे दिया। फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि मालूम था कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। कोई बईद नहीं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाली थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी और बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। हम एक जिंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता, हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को बेखौफ होकर वर्ल्ड कप खेलने का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म से कौमी क्रिकेट टीम की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। मैदान में कंधे उठाकर रखने हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम के T20 स्क्वाड से अपना तजुर्बा शेयर कर दिया।
हाउस में कौमी क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान इमरान खान ने हौसला बढ़ाया। कप्तान बाबर आजम और टीम के दीगर खिलाड़ियों ने सफेद शलवार कमीज और वॉस्कट जेब तन करके वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। वजीर आजम ने तमाम खिलाड़ियों से अलग अलग गुफ्तगू में ग्राउंड में उतरने के गुर सिखाए। वजीर आजम ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि मैदान में कंधे उठा के रखने हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी। वजीर आजम ने कहा कि ग्राउंड में अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए खेलना है। मुखालिफ खिलाड़ी को आउट करके खुशियां मनाएं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खिलाड़ी आखिरी दम तक लड़ता रहता है और हार नहीं मानता। Is it that miles? That has gone miles. It is a huge six. जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अनोखी मंतक कहते हैं, क्या हुआ अगर इंग्लैंड की टीम नहीं आई? क्या कयामत आ गई? गैर मुल्की टीम जब आती है मईशत को नुकसान और ताजिर रोता है। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਆਈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ करिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, अफगानिस्तान से किसी किस्म का दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब का मौका दिया जाए। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में आलमी बरादरी अफगानिस्तान के माली असासाजात बहाल करे, तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जवाब का इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का कोई ख़दशा नहीं। अज़रबैजान में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें इख्तिताम पजीर हो गईं। 3 भाइयों के उन्वान से मशकों में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान ने शिरकत की और इंसदाद दहशतगर्दी, खतरात और हाइब्रिड सूरत हाल की मशकें की गईं। 2 हफ्ते तक मशकों के दौरान कंबाइंड ऑपरेशंस किए गए। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग का मुजाहरा किया गया, जबकि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। मशकों में समंदरी और फिजाई ऑपरेशन भी शामिल थे। तकरीब में अज़रबैजान के वजीर दिफा जाकिर हसनोफ मेहमान खुसूसी थे, जबकि पाकिस्तान से मेजर जनरल मुमताज हुसैन ने नुमाइंदगी की। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। कराची गंद से भरा पड़ा है, सड़कें फुटपाथ तबाह हैं, कोई ग्रीन एरिया नहीं। सिंध के हुक्मरानों को फिक्र कोई नहीं। यही हालत विफाकी हुकूमत की भी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत बरहम रिमार्क्स दिए कि कराची को आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया है। मजीद कहते हैं कि हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं कि शहर को कैसे चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत को 1 साल में मुतासरीन की बहाली के अमल मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद की कराची में अहम बैठक। सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन की बहाली के इक़दाम का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफ्सार किया कि गुजर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए क्या किया गया, जिस पर एडवोकेट जनरल बोले हुकूमत ने 250 एकड़ जमीन का इंतखाब कर लिया, वहाँ 6500 घर बनेंगे तो तामीरात होंगी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि ये तो वादा फर्दन की बातें हैं, ये होगा तो वो होगा। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि बहरिया फंड से हमें रकम मिल जाए तो काम शुरू हो जाएगा। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये क्या बात हुई, इसको बहरिया फंड से क्यों मशरूफ करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची को आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया। हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं कि शहर को कैसे चलाया जाता है। सड़कें फुटपाथ तबाह हैं, कोई ग्रीन एरियाज नहीं, जगह जगह गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। खरबों रुपए का बजट और कहा जाता है कि पैसे नहीं। आप सियासी झगड़ों के लिए हुकूमत में नहीं आते, आप लोग आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत में आते हैं। कराची का नस्ला टावर फिर खबरों की जीनत बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नस्ला टावर को गिराने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और नस्ला टावर के वकील मुनीर ए मलिक और आबिद जुबैरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखते हुए मुतालिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का भी हुक्म दिया। वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक ने अदालत को बताया कि लीज मनसूखी के केस में भी तामीरात की इजाजत दी गई। पूरा नस्ला टावर गिराने का हुक्म मुनासिब नहीं, इमारत का एक बार जायजा लिया जाए। अदालत इमारत के दोबारा मुआयने का हुक्म जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गैर कानूनी फ्लोर गिराने का हुक्म दिया था, जिससे इमारत की बुनियाद कमजोर पड़ गई थी। लाहौर जैसा अमल दोबारा नहीं दोहराना चाहते, इसलिए पूरी इमारत गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने का अज़म। इलेक्शन कमीशन ने गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की हिदायत कर दी। इजलास के दौरान RTS और RMS में खामियों को दूर करने की भी हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में मुनक्कदा अहम इजलास में इंतखाबी उमूर और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का वोटर फहरिस्तों की डोर टू डोर तस्दीक की मुहिम शुरू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए RTS और RMS में खामियों को दूर करने की हिदायत की है और गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की भी हिदायत दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि RTS और RMS की 2018 में सामने आने वाली खामियां नादरा से मिलकर दूर की जाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि गलतियों और खामियों से पाक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में है। हुकूमत की जानिब से ताहाल EVM से मुतालिक मांगी गई चीजें फराहम नहीं की गयी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। वजारत साइंस ने EVM से मुतालिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी, जबकि मशीन के हतमी डिजाइन और सॉफ्टवेयर की मालूमात जल्द फराहम कर दी जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि धौंस, धांधली और जबर के बावजूद कंटोनमेंट और ज़िमनी इंतखाबात में PTI को बुरी तरह शिकस्त हुई। हुकूमत ने चुन चुन कर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को निशाना बनाया, लेकिन वक्त बदल रहा है और बदलेगा। लोग सिर्फ कायद का नाम लेंगे जिसने मुल्क की समत को यकसर तब्दील कर दिया। चुन चुन कर ऊपर से लेकर नीचे तक जमात को निशाना बनाया गया, हौसले तोड़ने की कोशिश की गई, जमात को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आप ये देखिए, इस जबर के माहौल में जो डिक्टेटरशिप से भी कई लिहाज से बदतरीन है, इस जबर के माहौल में भी, इस धांधली के माहौल में भी अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड बल्कि तकरीबन तमाम जो हमारे बाई इलेक्शन थे उसमें उनके इंसाफ को, उसकी तमाम तर ताकत के बावजूद, उसकी हुकूमत के बावजूद बुरी तरह शिकस्त दी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने इंसदाद कोरोना के हवाले से वीडियो पैगाम में कहा है कि सितंबर के बाद वैक्सीन ना लगवाने वालों को बहुत सी जरूरी सहूलियात मैसर नहीं होंगी। पाकिस्तानी अवाम ने जुर्रत और दिलेरी से कोरोना का मुकाबला किया। अवाम वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए किसी मैसेज का इंतजार न करें। NCOC की जानिब से वैक्सीन के अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने हिकमत अमली मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया है। 22 सितंबर से पाबंदियों का इतलाक पंजाब के तमाम 36 अजला में किया जाएगा, जिसके तहत तमाम सेक्टर्स में बगैर वैक्सीनेशन किसी फर्द को कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। महकमा तालीम अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए भी 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, BRT, ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफ़र करने के लिए भी 30 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीन लाजमी होगी। पाकिस्तान से थाईलैंड जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। थाईलैंड ने पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी की वीजा सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया। थाईलैंड के सफारत खाने ने पाकिस्तान के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। मुसाफिरों को थाईलैंड में 14 रोज करंतना करना होगा। इससे पहले कोरोना के बायस थाईलैंड ने सफरी पाबंदियां आयद की थी। मुसब्बत केसेस में कमी के बाद थाईलैंड ने पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरीज की वीजा सर्विस बहाल करने का फैसला कर लिया।
इसके अलावा कोयटा की जिला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के गेट घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया है। पेट्रोल की फराहमी बंद करने के बाद अब बगैर वैक्सीनेशन कार्ड सफर करने की भी इजाजत नहीं होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान। वैक्सीनेशन लगेगी तो ही सहूलियात मिलेंगी। कोरोना वैक्सीन ना लगाने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा कहते हैं बगैर वैक्सीनेशन कार्ड सफर की इजाजत नहीं होगी। इस फैसले पे शहरी मुश्किल में पड़ गए। वो हमने थोड़ी सख्ती हर जगह की है, मैं कंप्लीट सख्ती की तरफ नहीं गया अभी तक, थोड़ी सख्ती की है। हमने बसों को भी चेक किया है, हमने उनके टिकट इशुएंस वालों जगह वो चेक किया है कि जी पहले कार्ड चेक करें फिर टिकट इशू करें। शहरी कहते हैं वैक्सीनेशन कार्ड ना होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इमरजेंसी के लिए मुश्किल बन जाए। इधर नहीं छोड़ रहे, रास्ते पे नहीं छोड़ रहे, इधर भी नहीं छोड़ रहे। कार्ड इमरजेंसी में कार्ड नहीं बन सकते। वो परेशानी रास्ते में होता है, वो उतार लेते हैं पुलिस वाले, कहते हैं शनाख्ती कार्ड चेक करो, ये वैक्सीन कार्ड चेक करो। जिला इंतजामिया के फैसले से ट्रांसपोर्टर्स भी नाला नजर आ रहे हैं। कहते हैं इस फैसले से माशी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज कोयटा। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 130 से ज्यादा मरीज दाखिल हुए। रिपोर्ट करेंगे मियां शुएब अहमद। लाहौर में बारिशों के दौरान शहर में जगह जगह पानी और मच्छरों की बहताश से लाहौरी परेशान। पंजाब भर में डेंगू ने एक बार फिर सर उठा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 131 मरीजों को दाखिल किया गया। फातिमा मेमोरियल सर्विसेज अस्पताल, म्यो और नवाज शरीफ अस्पताल में भी डेंगू से मुतासरा अफराद को लाया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। स्पेशल हदायत है कि डेंगू से किस तरह बचाया जा सकता है। वो ये है कि मगरिब के टाइम अपने घरों की खिड़कियां, जाली वाले दरवाजे सब बंद रखें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने। इसके अलावा गमलों के अंदर पानी नहीं इकट्ठे होने देना। महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर के 3000 से ज्यादा मकामात पर डेंगू लार्वा को तलब करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। कराची वालों के लिए बिजली नहीं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने रवां बरस 11.9 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया और असासों की मालियत में 132 अरब रुपए इजाफा हुआ। सार्फिन कहते हैं कि इजाफी बिलों का कमाल है। मजीद तफसीलात जानिए कराची से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट में। कराची वालों के लिए बिजली नायाब, लेकिन के इलेक्ट्रिक का खजाना बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में 2 अरब 95 करोड़ रुपए खसारे के बाद 2021 में 11 अरब 9 करोड़ रुपए मुनाफा कमा लिया। कराची वालों ने इस कमाई को इजाफी बिलों का कमाल करार दिया। कह रहे भाई यूनिट ज्यादा होंगे, 300 तो डबल होके और ज्यादा होंगे। हमारे तो हर महीने का 10 से 8,000 10,000 बिल आ रहे। उसे गए तो वो कहते नहीं यही बिल आपको भरना पड़ेगा। आपकी 5 घंटे और शेडिंग हो रही है तो बिल पूरा है। फिर भी तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि भाई ये मुनाफा इनको ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। कराची में सर्दी हो या गर्मी, लोड शेडिंग का दौरानिया 7.5 घंटे तक रहता है। अक्सर औकात इजाफा भी हो जाता है। शहरी कहते हैं कि मुनाफे का उसूल हर कारोबार की बुनियाद होती है, लेकिन अपने सार्फिन को सहूलत के बजाय अजियत देना सिर्फ के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी है। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में होने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास को बताया गया कि माली साल 2020 में इदारे के असासों की कुल मालियत 703 अरब रुपए थी और माली साल 2021 में 132 अरब रुपए इजाफे से 835 अरब रुपए हो गई। मामूली बारिश में तवील बंदिश भी के इलेक्ट्रिक के असासे हैं। ये धांधली करप्शन हर जगह मौजूद है, आपको पता है। के इलेक्ट्रिक में तो सबसे ज्यादा है, सही है ना। वो बंद मीटर होते हैं, उसमें भी जो है वो हजारों का बिल आ रहा है। यहाँ 2000 के बिल आते थे, वहाँ 8,000 के बिल आ रहे हैं। यही चीज़ें हैं और इसके अलावा क्या नजर आ रहा है। नौकरियाँ चली गई हैं, खाने को नहीं है, तो कुछ रिड्यूस करते, बिल में कुछ रिड्यूस करते नहीं। डबल बिल आए, TVL चार्जेस भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट सेल टैक्स भी ले रहे हैं। सार्फिन कहते हैं इजाफी बिलों की वसूली और दीगर इदारों की अदम अदायगी की पॉलिसी के बाद तो ये मुनाफा और असासों में इजाफा कुछ भी नहीं। कैमरामैन अदील अली के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज कराची। तिजारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP+ का दर्जा बरकरार रखा है। GSP+ स्टेट्स के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान जॉइंट कमीशन में मुशावरत जारी है। जायजे के दौरान GSP+ की नई शराइत पर भी बात हुई। नई शराइत में 6 नए कन्वेंशन शामिल किए गए हैं। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक नए कन्वेंशन में माजूर अफराद के हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है।
वफाकी हुकूमत ने आवाम को चीनी 90 रुपए फी किलो फराहम करने की खुशखबरी सुना दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि आटा, चीनी, घी और दालों पर कैश सब्सिडी देंगे। बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दीगर ममालिक से 30 से 40% कम हैं। मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने ये डिसीजन लिया आज की मीटिंग में कि हम इसमें से टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ देंगे और कुछ तकरीबन 45 से 50 रुपए फी किलो की हम रिडक्शन करवाएंगे इनसे, ये जो प्राइस है, और ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी। मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूँ कि 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी, 1 रुपया उन्होंने कहा था ओगराने ने 5 रुपए। जो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी आवाम को। तो पेट्रोल के ऊपर तो क्वेटा सरियाब रोड पर होने वाले धमाके में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारे जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। सरियाब रोड मूसा कॉलोनी के करीब होने वाले धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराए का कहना है कि शरपसंदों का निशाना ईगल स्क्वाड के गश्त करने वाले एहलकार थे। तहकीकाती इदारों ने धमाके की नौयत का तयन करने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। टांक में दुश्मनों ने ज़ेरे तामीर सरकारी स्कूल को बम से उड़ा दिया। गांव कालू होंगी में गर्ल्स स्कूल को बम धमाके में टारगेट किया गया। पुलिस का कहना था कि ठेकेदार को कई माह से भत्ते के लिए कॉल्स मौसूल हो रही थीं। ठेकेदार ने CTD डेरा इस्माइल खान को आगाह कर दिया था। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। कराची वालों का इंतजार खत्म होने के करीब है क्योंकि मॉनसून के नए स्पेल ने सिंध में एंट्री दे दी है। शहर में बादल कर से खुलकर बरसेंगे। शारका कमाल मजीद बताएंगी। कराची में एक बार फिर बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। मॉनसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कल से 25 सितंबर तक कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज शाम और रात के औकात में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। मॉनसून का हालिया स्पेल कराची में इस साल का ताकतवर तरीन स्पेल साबित हो सकता है, जिसके बाद तवक्का है कि शहर में बादल खूब बरसेंगे। शहर में सुबह से मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बादल दिन भर छाए रहेंगे। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला बरकरार रहने की उम्मीद है। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। हमारा खेल के मैदान से एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए NOC ना मिलने पर नेशनल चैंपियन परनिया खान दिल बर्दाश्ता हो गई। कौमी चैंपियन का कहना है NOC ना मिलने की वजह से तीसरे इवेंट से बाहर हुई हैं और 2 बरस की मेहनत भी रायगा गई। काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। डेफिनेटली हम लोगों ने इसके लिए 2 साल से मेहनत की है और इसलिए कि हम लोग बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अभी मैंने नेशनल चैम्पियनशिप विन किया और इससे पहले मैं हमारा इंडोनेशिया का जो टूर था और हंगरी का टूर था वो भी इसी वजह से मिस हुआ था हमारा, क्योंकि हमें NOC नहीं मिला था। और अगर ये दोबारा यही हुआ और हमारा ये भी मिस हो गया तो इस वजह से हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आगे जाके हम लोग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अली जफर अब पश्तो गाना रिलीज करेंगे। गाने की रिलीज से कबल गुलकार का पख्तून बहनों और भाइयों के लिए पश्तो जबान में खुसूसी पैगाम। अली जफर ने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा, आइए देखते हैं। जमा पुख्तून मरगरो बखैर रागले लाडशपे खबरता माखपल खैस्ता पुख्तून फैंस ला जोड़ करे दे नो तजड़े ने कबूल के। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।